बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़हरा रज़वी आप सबकी खिदमत में बसिलसिले विलादत बसादत इमाम रज़ा की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करती हूँ। और इसी सिलसिले में इसी खुश मौके पर मैं आप सबको आठवें इमाम के सिलसिले में दो छोटे से वाक़यात पेश करना चाहती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम सब जानते हैं कि हमारे आठवें इमाम हमारे जद इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम हैं, लेकिन क्या हम सब ये जानते हैं कि इमाम को रज़ा का लक़ब क्यों दिया गया था, और वो कौन सा 16,000 का मजमा था जो इमाम से मिलने के लिए जमा हुआ था, और वो भी उस वक्त के जो मामून की हुकूमत का दौर था। तो आइए चलिए इस वीडियो में मैं आप सबको दो छोटे से वाक़यात बयान करना चाहती हूँ कि इस वीडियो में हम सबको पता चलेगा कि इमाम रज़ा को रज़ा का लक़ब क्यों दिया गया था, और वो 16,000 का मजमा इमाम से मिलने के लिए क्यों जमा हुआ था। अइम्मा के बेइंतहा मनाक़िब व फ़ज़ाइल हैं, लेकिन ये वाहिद इमाम है जिनको रज़ा कहा जाता है। राज़ी बर राज़ी अल्लाह, यानी जिसकी खुशनुदी खुदा की खुशनुदी हो, जो अल्लाह की हर मर्ज़ी पर राज़ी हो। यानी जो करबला का जो जुमला है सैयदुश्शुहदा का, रिज़्म पे ख़ज़ाए ही व तस्लीमन लि अम्रिही, अगर इसका मिस्ताक़ अगर आपको देखना है तो आप इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम को देख लें। तो आइए मैं आप सबको पहले इसी सवाल का जवाब देती हूँ कि इमाम को रज़ा क्यों कहा जाता है। ये 10वें इमाम का ज़माना था कि जब एक चर्चा बहुत ही ज़्यादा फैली हुई थी कि इमाम को रज़ा का लक़ब मामून ने दिया था। अब एक शख्स था जो बड़ा परेशान हो गया, बड़ा हैरान होने लगा कि वो सोचने लग गया कि इमाम का सबसे जाना माना दुश्मन तो मामून ही था। सब जानते हैं कि इमाम का सब में बड़ा दुश्मन मामून ही था, तो फिर ये कैसे हो गया कि इमाम का लक़ब इमाम ने अपने दुश्मन से अपनाया हो। तो इसी बेचैनी के आलम में वो 10वें इमाम के घर पहुंच गया। आधी रात को उसने 10वें इमाम के घर पर दस्तक दी थी। अब इमाम तो इमाम ही है। इमाम ने आधी रात को भी अपने चाहने वाले को वेलकम किया। अब वो इमाम के घर में दाखिल हुआ, इमाम से इजाज़त तलब की कि मौला क्या मैं एक सवाल करूं जो बड़े ही दिनों से मुझे परेशान किया जा रहा है। मौला, हमारे यहाँ पर एक चर्चा बहुत ही ज़्यादा फैली हुई है कि आपके बाबा इमाम रज़ा को रज़ा का लक़ब मामून ने दिया था। ये कैसे मुमकिन हो सकता है, जबकि हम सब ये बात जानते हैं कि मामून इमाम रज़ा का बहुत ही बड़ा दुश्मन था। तो फिर ये कैसे मुमकिन हो गया कि इमाम ने अपना लक़ब अपने दुश्मन से हासिल किया। जब हमारे 10वें इमाम ने ये जवाब में फरमाया कि मैं खुदा की कसम खा कर कहता हूँ कि ये लक़ब मेरे बाबा को मामून ने नहीं दिया, बल्कि खुदावंद आलम ने दिया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अब वो शख्स थोड़ा मुतमईन हुआ। फिर उसने सवाल किया कि मौला मैं क्या एक और सवाल करूं? कहा बेशक पूछो। अब उसने सवाल किया कि मौला, हर इमाम तो राज़ी बर राज़ी अल्लाह थे, यानी अल्लाह की हर मर्ज़ी पर राज़ी थे, फिर ये नाम सिर्फ़ आपके बाबा को क्यों मिला? तो फिर इमाम ने फरमाया कि बेशक हर इमाम राज़ी बर राज़ी अल्लाह थे, यानी अल्लाह की हर मर्ज़ी पर राज़ी थे, लेकिन ये नाम वाहिद मेरे बाबा को इसलिए मिला गया क्योंकि मेरा बाबा अल्लाह की हर उस मर्ज़ी पर राज़ी था जो अल्लाह ने उनके लिए चुना था। ना सिर्फ मेरा बाबा अल्लाह की हर मर्ज़ी पर राज़ी था, बल्कि वो हर फ़र्द जो मेरे बाबा से मिलता था वो मेरे बाबा से और खुदावंद आलम से राज़ी रहता था। यहाँ तक कि मेरे बाबा के दुश्मन भी मेरे बाबा से राज़ी थे, और उसी तरह मेरे बाबा के दोस्त भी मेरे बाबा से राज़ी थे। इसीलिए मेरे बाबा को रज़ा का नाम दिया गया था। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अब मैं आपको वो खूबसूरत वाक़या सुनाना चाहूँगी कि वो जो 16,000 का मजमा था जो इमाम से मिलने की खातिर जमा हुआ था, और वो भी उस वक्त के दौर में कि जो मामून की हुकूमत का दौर था। जी हाँ, ये 8वें इमाम का ज़माना था और मामून की हुकूमत का दौर था। एक रोज़ मामून ने फ़ाज़िल इब्न रबी से सवाल किया कि कौन कौन से वो लोग हैं जिनसे मेरी हुकूमत को ख़तरा हो सकता है। तो उस शख्स ने जवाब दिया कि 3 लोग हैं जिनसे तुम्हारी हुकूमत को ख़तरा हो सकता है। कहा पहले तुम्हारे भाई अमीर है, कहा वो बड़ा बेवकूफ़ है, मैं उसे रास्ते से हटा दूँगा। और कौन है? कहा दूसरे उन्हीं के वज़ीर हैं, कहा उसे भी मैं रास्ते से हटा दूँगा, उन्हें मैं क़त्ल कर दूँगा। नाज़रीन, मैं यहाँ रोक कर एक बात कहना चाहूँगी कि जो लोग
हुकूमत में आते हैं और खुदा की खातिर हुकूमत नहीं कर सकते, वो अपनों के साथ भी मुखलिस नहीं हो सकते। अब उसने पूछा कि तीसरे कौन है? कहा तीसरे वो हैं जिनका नाम है इमाम अली इब्न मूसा रज़ा अलैहिस्सलाम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अली मुहम्मद। मामून ने कहा अच्छा, मैंने तो इनका नाम कभी नहीं सुना है, कैसे दिखते हैं, दिखने में कैसे हैं, बोलने में कैसे हैं? कहा कि एक मर्तबा जो इनसे मिल लेता है वो इन्हीं का हो जाता है। इल्म ऐसा है कि जब कलाम करते हैं तो हर कोई उन्हें सुनना चाहता है। इल्म लदूनी का मालिक है, हर तरह की लर्जिशों से पाक है। जो इनसे एक बार मिल लेता है वो इन्हीं का गर्विदा हो जाता है, इन्हीं का मुरीद हो जाता है। फिर मामून ने पूछा कि शख्सियत कैसी है? कहा शख्सियत बड़ी वजी है, बहुत ही वजी है, चेहरे पर जलाल है, बहुत ही खूबसूरत है। जो इनसे मिल लेते हैं वो मुत्तक़िद हो जाते हैं कि ये ज़मीन के नहीं आसमान से नाजिल हुए हैं। फिर पूछा कि रहते कहाँ हैं? कहा मदीने मुनव्वरा में रहते हैं, अपने जद रसूल खुदा के रोज़े के करीब में रहते हैं। फिर मामून ने कहा वहाँ तो रहना इनका हमारे लिए नुकसानदायक होगा। कहा क्यों? कहा जो भी मदीना जाएगा, हज के लिए जाएगा, इनसे मिल लेगा तो वो इनका हो जाएगा। इन्हें किसी तरह से खुरासान ले। मामून ने कहा कि उन्हें किसी तरह खुरासान मुंतकिल करो, उन्हें मदीने में जाकर दावत दो और उन्हें किसी तरह खुरासान में ले आओ, और जब उन्हें ले आना तो अमारी में बिठा कर लाना। तो उसने पूछा कि अमारी में बिठा कर क्यों? तो कहा तुम्ही ने तो अभी बताया है कि जो उन्हें देख लेता है वो उन्हीं का हो जाता है। सुभान अल्लाह। फिर मामून ने कहा कि उन्हें छुपा कर सफ़र करवाना, उन्हें शिया इलाक़ों से मत लाना, कहीं इनक़लाब ना बर्पा हो जाए, कहीं लोग हमारे ख़िलाफ़ ना हो जाए। उन्हें उन इलाक़ों से लाना जहाँ अहले बैत के मानने वाले ना रहते हों। अब ये लोग इमाम के पास आए और इमाम से कहा कि आपको खुरासान में तलब किया गया है। अब इमाम ने अपने घर वालों को जमा किया, अपने भाई बहनों को बुलाया, सादात को तलब किया, बनी हाशिम को बुलाया और बताया कि जिस तरह अमीर अलैहिस्सलाम जब अपने घर से मस्जिद की तरफ निकले थे तो वो जानते थे कि वो घर वापस नहीं आएंगे। जिस तरह सैयदुश्शुहदा करबला की तरफ निकले थे तो वो जानते थे कि वो घर वापस नहीं आएंगे। उसी तरह मैं भी आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि ये मेरा आखिरी सफ़र है और मैं घर वापस नहीं आऊँगा। इमाम ने कुछ वसीयतें की, उनके चाहने वाले रोने लगे और अब इमाम का सफ़र शुरू हो गया। अब जो ये सफ़र शुरू हुआ, मुख्तलिफ़ रास्तों से गुज़रते गए। जो इमाम के साथ लोग मौजूद थे वो मामून के मामुर थे, यानी हुकूमत के कारिंदे थे, मामून के लोग थे। लेकिन जब इमाम के साथ चलने लगे तो इमाम के हम सफ़र बन गए थे, इमाम के चाहने वाले बन गए थे, इमाम के दोस्त बन गए थे। क्योंकि बताया था ना कि जो इमाम से मिल लेता है वो उन्हीं का हो जाता है। जो लोग इमाम के साथ चल रहे थे यकीनन मामून के लोग थे, लेकिन जब इमाम के साथ चल रहे थे किसी ने इमाम की इबादत को देखा, किसी ने किरदार को देखा तो इमाम के चाहने वाले बन गए। कुछ लोग ज़ाहिरी तौर पर ये बताना नहीं चाहते थे लेकिन मन में इमाम को मानने लग गए थे। अब वो भी इमाम है, इमाम तो हर चीज़ को जानते हैं। जब ये लोग मौला को देखते थे मुस्कुराते थे और इमाम समझ जाते थे। इमाम तो उन्हीं को कहते हैं जो दिलों के राज जानता हो। इमाम तो हुज्जत खुदा है, तो वो जानते हैं कि इनके दिल में क्या है। अब जो निशापुर से गुज़र रहे थे तो उस मुकाम पर आ गए कि जहाँ 16,000 से ज़्यादा का मजमा इमाम से मिलने के लिए जमा हो गया था। और ये लोग सोच रहे थे कि अरब का जो बेहतरीन ख़ानदान है, जो शाही ख़ानदान है, वो बनी हाशिम है, और ईरान का जो बेहतरीन ख़ानदान है वहाँ की बीबी शहरबानो इमाम हुसैन से ब्याही गई है, और अब जो आने वाला है वो अरब व अजम का बेहतरीन फ़र्द है। तो इसी ख़याल में कुछ लोग मोहब्बत में मिलने आ गए, कुछ लोग तासुर में मिलने आ गए, कुछ लोग नेशनलिज़म के लिए आ गए और कुछ लोग अक़ीदत से मिलने आ गए। और इसी तरह ऐसे ही करते करते 16,000 से ज़्यादा का मजमा इमाम से मिलने के लिए जमा हो गया। अब जो इमाम यहाँ पहुँचे तो लोगों ने दरख्वास्त की कि आप फ़र्ज़ंद रसूल हैं, एक हदीस आप अपने जद रसूल खुदा से बयान कर दीजिए। तो इमाम ने हदीस की सनद को बयान करना शुरू किया। ये वो सनद है जिसे सिलसिलतुज़्ज़हब कहा जाता है,
گولڈن چین آف نریشن، جہاں پر ہر تمام کے تمام افراد کو معصوم کہا گیا ہے۔ احمد بن سنبل جو اہل سنت کے امام ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس سند کو اگر بیمار پر پڑھ دو تو وہ شفا پا جائے۔ یہ حدیث قدسی ہے جہاں خدا فرماتا ہے لا الہ الا اللہ حسنی فمن دخل حسنی و امنا من عذابی، یعنی اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، اور جو بھی اس قلعے میں داخل ہوا وہ میرے عذاب سے بچ گیا۔ اب امام نے اماری کا پردہ گرایا اور سب کو سوچنے پر مجبور کر دیا۔ جو بھی اس سند کو لکھ رہے تھے انہوں نے قلم کو روک دیا، امام کی طرف دیکھنے لگے اور پھر سوال کیا کہ مولا کیا لا الہ الا اللہ کہنے سے ہم جنت میں پہنچ جائیں گے؟ پھر امام نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کی بھی کچھ شرائطیں ہیں، بشروطہا، اس کے بھی کچھ شرائطیں ہیں، اور پھر امام نے فرمایا انا من شروطہا، یعنی لا الہ الا اللہ کی شرائطوں کا ایک نام امام رضا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ یہ تھی ہمارے 8ویں امام کی افضل ترین فضیلت۔ امید کرتی ہوں آپ سب کو یہ ویڈیو پسند آئی، دعاؤں میں یاد رکھیں، خوش رہیں۔ آپ سب کو ایک بار پھر سے 8ویں امام کی بہت بہت مبارکباد۔ اللہ حافظ۔